हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सबका खूबसूरत सा वेलकम इस खूबसूरत सा चैनल देव इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस में। चेंज योर माइंड, चेंज योर लाइफ। ओके, जो आज का जो सेशन होने वाला है आप लोग तो समझ गए होंगे थंबनेल को देख कर कि आज का सेशन किस पे है। जहाँ बिल्कुल उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, एकदम जितना डेप्थ होगा उतना डेप्थ में जाएंगे, सारे स्टोरी को समझेंगे, क्या था उसके पीछे स्टोरी, क्या था उसके पीछे का राज। और उससे पहले मैं अपने इस चैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं कि हमारा ये चैनल DIS देव इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस आपके लिए हर कॉन्सेप्ट डेप्थ में लेकर आएगा, चाहे वो कॉन्सेप्ट कंपटीशन से रिलेटेड हो, चाहे वो एकेडमिक सेक्शन से रिलेटेड हो, और चाहे वो IIT JEE नीट से रिलेटेड हो। उन सारों से रिलेटेड सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा, टॉपिक बाई टॉपिक दिया जाएगा और डेप्थ में दिया जाएगा। और आपके कॉन्सेप्ट होंगे मिरर के जैसा एकदम क्लियर, पूरा क्लियर, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। किस पे है? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ? ठीक है, ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ कैसे। लेकिन उससे पहले इस इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के पीछे, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसके पीछे क्या राज है, आज उसका पर्दा होगा फाश। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं कि मेरा नाम युवराज विदिक है और मैं एज ए साइंस टीचर आपके साथ रहूँगा। और जितना भी साइंस रिलेटेड जितने भी नॉलेज होंगे टॉपिक बाय टॉपिक आपको एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, फुली कॉन्सेप्ट के साथ दिया जाएगा विथ विजुअलाइजेशन। स्टार्ट करें? और स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है हमारे बहुत वर्षों पहले हमारे महर्षि कन्नड़। और आप सपोज कीजिए कि एक जैसे ये पेन हो गया, ठीक है, तो अब इस पेन को खाली टाइम में बैठे हुए तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। भाई फ्रस्ट्रेशन है, पढ़ाई का फ्रस्ट्रेशन, तोड़ रहे। साइंस क्या है? क्यूरियोसिटी। अभी अब देखो तोड़ते एक ऐसा स्टेप आया, एक ऐसा समय आया कि आप उस एक छोटा पार्ट जो बन गया उसको आप तोड़ नहीं पा रहे। ठीक है, फिर ऊपर वाले से बोला आपने कि ये भगवान मुझे इसको और तोड़ना है। ऊपर वाले ने शुरुआत दिया कि ठीक है बच्चे, और तोड़ना है तुमको, उसके लेवल का कर दे रहे, फिर तोड़ लेना। नहीं एकदम भगवान, तो भगवान आपको छोटा कर दिए उसके लेवल का, और उस पार्टिकल को भी, वो जो छोटा सा आपका पास वो जो पार्टिकल बचा है उसको भी तोड़ रहे, तोड़ते एक ऐसा स्टेप आया फिर कि अब आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसी चीज को हमारे महर्षि कन्नड़ ने बोला कि जितने भी मैटर हैं एकदम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना, उस छोटे पार्टिकल का उसने नाम दिया परमाणु। मतलब जिसको हम लोग अब आगे तोड़ नहीं सकते, उसको उन्होंने परमाणु नाम दिया, जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते अब। और उसी चीज को ग्रीस के साइंटिस्ट डेमोक्रिटस ने एटोमोस बोला। क्या बोला? एटोमोस। हाँ, एटोमोस। और ये जो एटम वर्ड है ये एटोमोस से ही तो आया है, ATOMOS, एटोमोस। ए का मतलब नॉट, टॉमस का मतलब डिवाइडेड, नॉट डिवाइडेड। मतलब उन्होंने ये बताना चाहा कि ये एटम उस मैटर का, किसी सब्सटेंस का ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते नहीं कर सकते, नहीं एकदम नहीं कर सकते। इतना बहस भैया, अरे एकदम भैया बस होगा क्या? नहीं कर सकते, कह दिए तो कह दिए, आपका राज है क्या? कोई नहीं। तो अब आते हैं उसके बाद कहानी में। इंडिया में महर्षि कन्नड़ ने परमाणु, ग्रीस में डेमोक्रिटस ने क्या? एटोमोस। और एटम जो है एटोमोस से ही आया है, इसलिए भारत में एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे हीरो जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं हमारे ये बैकग्राउंड में, सर जॉन डाल्टन, इन्होंने भी एटम को बोला कि हाँ, आफ्टर मैंने बहुत सारी रिसर्च किया और बोला कि हाँ, एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम वही है विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। ठीक है, मान लिया। लोगों ने इस चीज को, इस स्टेटमेंट को 100-150 साल तक माना था। जो जॉन डाल्टन सर बोल रहे हैं ना, एकदम सही है। अच्छा, हाँ। और उन्होंने पूरे रिसर्च के बाद उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए, कुछ थ्योरी दिए। सर जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पहला उन्होंने ये थ्योरी दिया कि अब हम लोग एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंसेस और एनी मैटर। अब हम इस चीज को डिवाइड नहीं कर सकते।
ठीक है। और वहीं से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी मैटर हैं, जितने भी सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बने हुए हैं, वो एटम होता है। उसमें यही पता था कि अब जितने भी इस दुनिया में मैटर सब्सटेंसेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, वो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बने, वो एटम, और एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, पहला पोस्टुलेट। ठीक है, पहला थ्योरी का ये था। दूसरा, उन्होंने ये बोला कि एटम ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन एटम का रीअरेंजमेंट किया जा सकता है और होता है। एटम का रीअरेंजमेंट होता है। एटम ना तो डिस्ट्रॉय होता है और ना तो क्रिएट होता है, ये रीअरेंजमेंट होता है। कभी भी नया जब कंपाउंड बनता है आफ्टर रिएक्शन, तो एटम ना तो कहीं विलुप्त हो जाता है, ना तो बनता है, वो बस रीअरेंजमेंट हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। और उसी एटम के रीअरेंजमेंट से प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते हैं, पूरा का पूरा चेंज, पूरा का पूरा चेंज। वो जो ऑक्सीजन आग जलाने में काम आता है, आग को जलाने में काम आता है, और वही ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के आग को बुताने में काम आता है, दुश्मन बन जाता है। क्या हुआ? क्या एटम बदल गए? क्या एटम ने अपना करैक्टर चेंज कर लिया कि नहीं? एटम वही है, रीअरेंजमेंट हो गया एटम का। ये देखो, हमारा ये डायमंड क्या है? कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा ग्रेफाइट, एक कार्बन जो दुनिया में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड, वो भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स। और हमारा एक दूसरा तरफ ग्रेफाइट, वो भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स। और ग्रेफाइट इतना स्मूथ होता है, थोड़ा सा छू दो उसको, थोड़ा सा फोर्स लगा तो टूट जाता है। दोनों तो है कार्बन के खानदान के। क्या हुआ? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। यहाँ डायमंड का स्ट्रक्चर देखिए आप, और इधर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अलग अलग है, अलग अलग। तो बस रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। जो थर्ड पोस्टुलेट दिया, जिन्होंने थर्ड जो थ्योरी था उनका, उन्होंने ये बोला कि सेम एलिमेंट्स के एटम एक जैसे होते हैं, चाहे आप कहीं से भी लेके आओ, चाहे वो ऑक्सीजन का एटम पानी से लेके आओ, हवा से लेके आओ, पताल से लेके आओ, यूनिवर्स से लेके आओ, कहीं से लेके आओ, एक जैसा दिखेगा। अच्छा, हाँ, लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स के एटम बिल्कुल अलग अलग होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे। उन्होंने ये बोला सेम एलिमेंट के एटम्स आइडेंटिकल होंगे, लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स के एटम बिल्कुल अलग अलग। और चौथा, उन्होंने एटम को रिलेट किया है, पता है किससे? कि वो कंपैरिजन किए हैं वो एक टेनिस बॉल से, हार्ड बॉल। उन्होंने बोला कि एटम्स आर हार्ड एंड डेंस, हार्ड एंड डेंस, उससे रिलेट किया कि थोड़ा हार्ड होता है और डेंस होता है। अच्छा, ये चार थ्योरी दिया उन्होंने। और इस चारों थ्योरी को, जितने भी थ्योरी हैं, इन सारे थ्योरी को लोग काफ़ी समय तक माने कि हाँ यही सत्य है और यही रहेगा भी। ठीक है, लोगों ने मान लिया। तकरीबन आई थिंक 100-150 साल तक ही चला मामला। वास्तव ये जो था थ्योरी, ये 100-150 साल तक चला। अच्छा, हाँ, फिर हुआ क्या? आपको क्या लगता है कि आपको तो पता है कि ये जो था थ्योरी, ये क्या हो गया था? फ्लॉप कर गया था। नहीं भी पता तो कोई नहीं, स्टार्टिंग से है, बिगिनिंग से। क्यों फ्लॉप हुआ? आगे देखते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। जो टॉपिक था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे साइंस की दुनिया में काफ़ी ऐतिहासिक और काफ़ी बड़ा खोज रहा। तो सबसे पहले मैं दिल से सैल्यूट करना चाहूँगा हमारे सर जे थॉमसन सर, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोज निकाला। सर कैसे खोज निकाला? सर इलेक्ट्रॉन को कैसे खोजा उन्होंने? बस वही तो डिस्कस करने आए हैं, वही तो समझेंगे। अब चलते हैं थोड़ा 200 साल पहले, 250 साल पहले चलते हैं कि पहले के मैजिशियन क्या होता है। एक सपोज कर लीजिए आप कि एक जादू मैजिक शो चल रहा, ठीक है, पहले मैजिक शो चल रहा था। तो मैजिक शो में एक जादूगर आता है, कुछ ग्लास लेकर आता है, टेस्ट ट्यूब ग्लास, ठीक है, और ट्यूब ग्लास में कुछ गैसेस भरे हुए रहते हैं और 2 प्लेट लगे रहते हैं। कैथोड जो बैटरी के निगेटिव वाले से कनेक्टेड होता है, और एनोड जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, कैथोड एनोड, ठीक है। और ग्लास ट्यूब के एंड पे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा रहता है। फ्लोरोसेंट मटेरियल, सब फ्लोरोसेंट मतलब अगर उस फ्लोरोसेंट मटेरियल को कुछ टकराता है तो ग्लो करता है, दैट्स अ फ्लोरोसेंट मटेरियल, ठीक है, ओके। वो फ्लोरोसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड का फ्लोरोसेंट मटेरियल, उसमें कोट किया गया है, कोट किया रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो जादूगर क्या करता है, स्विच ऑन करता है बैटरी और करंट देता है। क्या देता है? उसके अंदर करंट देता है। करंट देते ही वो टेस्ट पूरा अंधेरा है, सोने का पूरा अंधेरा होता है, वो टेस्ट इतना ग्लो करता है कि देख के आँख एकदम चकमका जाता है। वाह क्या दृश्य है, क्या सीन है, क्या सीन है, एकदम इतना अच्छा ग्लो करता।
देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो कर रहा है। एक टेस्ट ट्यूब है, रिपीट करते हैं, टेस्ट ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब है, सॉरी ग्लास ट्यूब, ठीक है। और ग्लास ट्यूब पे एक साइड जो है कोटिंग किया गया, फ्लोरोसेंट मटेरियल कोटिंग किया गया, इधर कैथोड प्लेट इधर एनोड प्लेट, और दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया। और आफ्टर करंट देने के बाद वहां से एक लाइट पास करता है, एक रे पास करता है, ठीक है। अभी आप सुनिए, रे पास करता है और उसमें बड़ा ग्लो करता है, उस फ्लोरोसेंट मटेरियल पे हिट करने के बाद बड़ा ग्लो करता है, बड़ा सुंदर ग्लो करता है। तो वहां पे एक आदमी बैठ के देखे होते हैं, उनका नाम था जूलियस प्लकर। क्या? जूलियस प्लकर। उन्होंने इस चीज को देखा, अरे बाबा ये कैसे हुआ? साइंटिस्ट लोग हर चीज पर रिसर्च कैसे, यही तो होता है, क्यूरियोसिटी। साइंस क्या है? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। हुआ कैसे? उन्होंने उस सेटअप को अपने लेबोरेटरी में लाया और एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। उन्होंने देखा जब वो एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने देखा कि एक्चुअली कैथोड प्लेट से एक रे निकल रहा है जो जाके उस फ्लोरोसेंट मेटल पे हिट कर रहा है और वो ग्लो कर रहा है। इट इज द रीजन। उन्होंने क्या बोला, कैथोड से करंट कर रहा है, उस रे का नाम दिया गया कैथोड रेज। कैथोड रेज क्या हुआ कि वहां से रे इमिट हो रहा था, कैथोड प्लेट से एक रे इमिट हुआ, एकदम सीधे गया और फ्लोरोसेंट मेटल हिट किया और ग्लो करने लगा। ऑब्जर्व किया। और उसके बाद होता है एंट्री हमारे रियल हीरो सर जे थॉमसन। जो सर जे थॉमसन का जोर से ताली हो जाए हमारे सर के लिए। तो आइए देखते हैं सर जे थॉमसन ने इस चीज को देखा। फिर उन्होंने, अब उनके मन में आया प्रश्न क्या कि आखिर ये रेज है क्या, कि आखिर ये रेज है क्या, आखिर ये रेज है क्या जो उतना ग्लो कर रहा है। ये रेज का पहले उस समय इतना चर्चा चल रहा था कि ये रेज चार्ज है या न्यूट्रल है, या ये चार्ज मैटर है या वेव है। ये दो प्रश्न बहुत सनसनीखेज तरह से फैल गया। जब ये पता चल गया कैथोड रेज है तो उसके बारे में सर जेसन ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। बस उन्होंने खुद से बोला कि उन्होंने ये कि हमें इस चीज के बारे में दो चीज तो कैसे भी पता लगाना होगा कि ये जो रेज है कि ये चार्ज रेज है या न्यूट्रल है, और दूसरा बात ये उन्होंने चाहा कि ये मैटर है या वेव है। ठीक है, ठीक है। इन्होंने वो डिसाइड किया दो चीज पता लगाने कि ये चार्ज है या, पहला चार्ज है और दूसरा मैटर है क्या, मैटर है या वेव है। तो उन्होंने क्या किया, पहली बात जब कुछ साइंटिस्ट कम्युनिटी के लोग बोल रहे थे कि एक्चुअली जो ग्लो का जो कारण है उसके अंदर उस ग्लास डिस्चार्ज ग्लास के अंदर जो गैस भरे हुए हैं उनके कारण ग्लो कर रहा है, उनके कारण ग्लो कर रहा है। अब कैसे ग्लो कर रहा है, गैस तो उसके अंदर न्यूट्रल है, न्यूट्रल। अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास दिया गया तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो आयनाइज हो गए। उनका कहना ये था कि वो आयनाइज हो गए और आयनाइज होने के कारण उन्होंने ग्लो करना स्टार्ट कर दिया, टकराव से उन्होंने ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। ये था कहना लोगों का, साइंटिस्ट कम्युनिटी का। फिर सर जे थॉमसन ने सोचा कि अच्छा अगर ऐसा बात है तो काम करते हैं, गैस को निकाल के देखते हैं। तो उसमें जो गैस है उसमें से गैस को निकाल, गैस का प्रेशर बहुत लो कर देते हैं। अगर लो करने के बावजूद भी अगर ग्लो किया तब तो गैस का उसमें कोई रोल नहीं है, तब तो उसमें गैस का कोई रोल नहीं है। अगर ग्लो नहीं किया इसका मतलब गैस का रोल होगा जरूर, मतलब साइंटिस्ट कम्युनिटी लोग सही बोल रहे होंगे। तो उन्होंने पहला मॉडिफिकेशन क्या किया उस सेटअप में उन्होंने ये मॉडिफिकेशन किया जो उसके अंदर गैस था, वैक्यूम पंप लगा के उसमें गैस को निकाल लिया, शट कर दिया, एकदम निकाल जाए नॉट निकाल लिया। और बहुत कम, ना के बराबर उसके अंदर कुछ गैस थे, कुछ गैस के पार्टिकल्स वगैरह होंगे, बहुत लो प्रेशर। ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, करंट दिया। करंट देने के बाद भी देखें कि ग्लो कर रहा है, रेज निकल रहे हैं, उस फ्लोरोसेंट मटेरियल पे जाके हिट करके ग्लो कर रहा है। फिर बाबा तुम लोग गलत प्रूफ हो गया रे, तुम लोग का बात सही नहीं निकला, ये तो गलत हो गया। गैस का कोई रोल ही नहीं है, गैस का कोई रोल ही नहीं है, ये ग्लो का कारण गैस नहीं था। लेकिन गैस को हमने निकाल लिया, देखो भाई लोग गैस तो हमने निकाल लिया, लेकिन उनके मन में तो प्रश्न था कि आखिर ये है क्या। अब आता है क्लाइमैक्स, वेट है, जानना चाहेंगे, अभी तुमको पता करना है चार्ज है कि नहीं है। ठीक है। उन्होंने क्या सोचा कि अगर ये रेज चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर पास करके तो डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अगर ये चार्ज होगा
तो सपोज करो आप ऊपर पॉजिटिव प्लेट लगा दो, नीचे निगेटिव प्लेट लगा दो, रे को पास करो, तो कहीं ना कहीं तो डिफ्लेक्ट करेगा। अब अगर ये निगेटिव होगा, चार्ज तो नहीं होते ना, हम लोग को पहले ये पता था, सबसे पहले ये पता कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो तभी तो बोले कि चार्ज है कि नहीं। तो अगर वो चार्ज होगा, तो अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो निगेटिव को डिफ्लेक्ट करेगा, निगेटिव को डिफ्लेक्ट करेगा। अगर पॉजिटिव होगा तो सॉरी, अगर वो निगेटिव होगा तो पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट करेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में भी चार्ज डिफ्लेक्ट करते हैं। आप अगर कोई चार्ज निगेटिव है ना, तो आप साउथ पोल को लेकर डिफ्लेक्ट करेगा, अगर कोई पॉजिटिव है तो नॉर्थ पोल के लेकर डिफ्लेक्ट करेगा। तो उन्होंने क्या किया, ये पता करने के लिए, दिमाग देखो उनका, उन्होंने उस ग्लास में जो ट्यूब था, डिस्चार्ज ट्यूब था, उन्होंने दोनों ओर एक ऊपर निगेटिव पॉजिटिव प्लेट और नीचे निगेटिव प्लेट लगा दिया। अब ऑन किया, करंट दिया, पास किया, करंट पास किया, कैथोड रे जाके क्या हुआ, डिफ्लेक्ट कर गया। किसको डिफ्लेक्ट किया, किसको डिफ्लेक्ट किया, पॉजिटिव की ओर थोड़ा डिफ्लेक्शन दिखाया, पॉजिटिव की ओर। रिएक्शन का कुछ ऐसा था, डिफ्लेक्ट कर गया, मतलब पता चल गया ये जो रेज है ये चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तभी पॉजिटिव प्लेट को क्या किया, डिफ्लेक्ट किया। लेकिन कुछ साइंटिस्ट लोग जैसे होता है ना, आपके कुछ फ्रेंड हो गए जो आपकी कुछ अच्छा कर दिया, कुछ परफॉर्म कर दिया तो लोग, या कुछ मिरेकल कर दिया तो लोग, तू कैसे किया, तो हमको विश्वास नहीं आ रहा था, फिर से करके दिखा कैसे किया। तो ऐसे कुछ लोग थे, कुछ साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने बोला कि सर कैसे मानूं, प्रूफ कीजिए हमको, ऐसे थोड़ा और कुछ नए तरीके से कहिए, जो रेज जा रहे हैं ये निगेटिव ही है, ये जो कैथोड रही है ये निगेटिव ही है। हाँ जरूर प्रूफ करते हैं ना। तो उन्होंने क्या, देखो तुम लोग को तो यार इतना पता होगा कि जो चार्ज होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होते हैं, परेशान, मतलब डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिखाया तुमको, ऊपर पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट लगा दिया, ठीक है, डिफ्लेक्ट कर दिया। अब मैग्नेट लेकर आओ, मैग्नेट लेकर आए, अब मैग्नेट के साउथ पोल को कैथोड रे से देखेंगे, यूं डिफ्लेक्ट करेगा, यूं डिफ्लेक्ट। अब मैं आपको बता दूं कि एक तरह से समझो कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, नेगेटिव चार्ज उनको साउथ पोल से दुश्मनी होती है, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको नॉर्थ पोल से दुश्मनी होती है। जहाँ साउथ पोल देखा नेगेटिव चार्ज, रास्ता बदल लिया, जहाँ पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ पोल को देखा रास्ता बदल लिया, भाग भाग भाग, सेफ जगह नहीं भाग, ये होता है, ठीक है। साइंटिस्ट लोग, हाँ यार पता चल गया, ये जो मतलब ये अभी तक ये तो पता चल गया, उन्होंने चार्ज का तो पता लगा लिया कि ये जो चार्ज है कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये जो रेज है कैथोड रे है ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, कंसिस्ट करता है। ओके सर हमने मान लिया, उन्होंने एक चीज तो पता लगा लिया कि जो कैथोड रे है चार्ज है, ठीक है सर। अब उनके मन में प्रश्न आया, अब क्या चैलेंजिंग था उनके लिए, अब उनके लिए चैलेंजिंग ये था पता करना कि ये मैटर है या वेव है। अच्छा आप लोगों को मैटर तो समझ में आता होगा ना, और वेव जैसे लाइट क्या है, वेव, सन का लाइट वेव, अच्छा ठीक है। अच्छा अब सपोज कर लो कि मान लो कोई कि ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है, मैटर है ना। अगर इस मोबाइल से हम अपने हाथ को मारे, तो पक्का है कि मेरा हाथ को टिल्ट करेगा, मूव करेगा, रोटेट करेगा ऐसे, मतलब मैटर जो होता है, मैटर अगर किसी को मारो गुस्सा आएगा उसको, थोड़ा सा तो रिएक्ट करेगा ना, रिएक्ट करेगा कि नहीं। अब तुम लाइट उसको टॉर्च जला के मारो, उसको टॉर्च जला के मार रहा है तुम उसको क्या चोट थोड़ी लगेगा, वो थोड़ी ना ऐसे घूमेगा। टॉर्च तुम लाइट मार, कौन सा तुम प्रेशर दे रहा है, वाटर का प्रेशर दे रहा तुम, या कोई तुम वो ईटा चला के मार रहा है, वो तो मैटर है। लेकिन लाइट का जो टॉर्च जो लाइट निकल रहा है क्या वेव है, मतलब सर आप ओवरऑल ये बोलो ना सर कि वेव से हम लोग को कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जैसे जो लाइट है, जैसे ये जो लाइट आता है हम लोग पर, जैसे हम सर लाइट में सर खड़े हो गए, अब जो लाइट है थोड़े मेरे हाथ से घुमा दे रहा है, तो चुपचाप बेचारा पार हो जा रहा है। तो अगर तुम कोई मैटर से मारे तो हम लोग पक्का रिएक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ शरीर का पार्ट हमारा बेंड होगा, टिल्ट होगा, हम रिएक्ट करेंगे। ओके, तो उन्होंने यही सोचा कि अगर ये रेज मैटर होगा तो पक्का, तो उन्होंने क्या किया, एक मिनट पैडिंग व्हील लाते हैं, पैडिंग व्हील उस ग्लास के अंदर, मतलब जस्ट उस जो पाथ था, पाथ के बीच में कैथोड एनोड थोड़ा दूर से फ्लोरोसेंट मटेरियल से पहले यहाँ पे क्या कर दिया, एक पैडिंग व्हील है, बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का, जो घूमता है ऐसे ऐसे घूमता है, उसके छेद रहता है, हिंजे रहता है, क्या वो घूमता है बहुत हल्के से। आप साइड के पैडल देखो ना, ऐसे घुमाते तो घूमता है पैडल, तो उसी तक बहुत एकदम थिन से बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का। तो उन्होंने उस पाथ में रख दिया। अब जब करंट दिया, जब वहां से, और कैथोड रेज जब इमिट हुआ कैथोड से, जैसे रेज चला ये घूमना स्टार्ट कर दिया ये पैडिंग व्हील, और हम सर खुशी से पागल, उन्होंने पता कर लिया कि ये जो कैथोड रेज है ये मैटर ही है।
हमने बताया था ना, अगर मैटर आपको हिट करेगा तो पक्का कुछ ना कुछ होगा, ऐसे हार्ट हिट करेगा, रोटेट करेगा, मतलब वो मैटर तभी तो उसको घुमा पाया। अगर वो वेव रहता तो क्या चुपचाप उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करता, उसके पास कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ता, मतलब वो मैटर है तभी वो घूमने स्टार्ट किया। मैकेनिकल इफेक्ट वहां पे देखने को मिला। कैसा इफेक्ट? मैकेनिकल एक्टिविटी, एनर्जी था, मोमेंटम था, मतलब मास नहीं। ये है तो उन्होंने ये भी पता कर लिया कि ये जो कैथोड रेज है ये एक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और ये एक मैटर है, पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स क्या पार्टिकल्स मैटर है। तभी वो पार्टिकल क्या हुआ, घूमना स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब हमारे सर जे थॉमसन का ऑब्जर्वेशन क्या था? पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये दिया कि जो कैथोड रेज होते हैं वो एकदम स्ट्रेट ट्रैवल करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एकदम स्ट्रेट ट्रैवल करेंगे। समझ में आया? पहला ऑब्जर्वेशन था कि कैथोड रेज स्ट्रेट ट्रैवल करेगा। और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि जो कैथोड रेज हैं वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एकदम सीधे जाएगा, उसको छेड़छाड़ करने वाला आ गया, भटकेगा, वो दूर भागेगा, इधर इधर इधर, समझना, पाथ चेंज कर देगा। अब ये तीसरा ऑब्जर्वेशन का ये था कि ये जो रेज आ रहे हैं, ये जो रेज आ रहे हैं वो निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है। क्या है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। चौथा ऑब्जर्वेशन ये था कि हाँ जो कैथोड रेज है, समझो स्क्रीन पर, जो कैथोड रेज है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। सर पार्टिकल है या वेव है? पार्टिकल है, हमने प्रूव किया ना, मैटर था, घुमा दिया। वेव रहता तो ये जा रहा है, क्या तुम टर्च मारो अपने हाथ पे, जो लाइट मारो, तेरे हाथ को कुछ असर होगा? आपको होगा? नहीं होगा, होगा नहीं होगा। वहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन लगा दो, बॉल आते जाएगा, बॉल आते जाएगा, आपको यहाँ पे हाथ आता तो पक्का ऐसा हाथ टिल्ट होगा, टिल्ट होगा, ऐसे ऐसे हिट करेगा बॉल आपको तो टिल्ट होगा। लेकिन वो क्या था? रे था, टॉर्च में क्या निकल रहा? रे निकल रहे, तो कुछ हो रहा है नहीं आपको। तो उसी तरह ये जो कैथोड रेज है वो क्या है? क्या वेव नहीं है, वो वेव नहीं है, वो क्या है? क्या वो क्या है? अरे बोलो ना, क्या है? हाँ पार्टिकल्स है, मैटर है। तो उन्होंने ये दिया कि जो कैथोड रेज है, जो कैथोड रेज है वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, ये जो कैथोड रेज जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, कहीं सेम अमाउंट में डिफ्लेक्ट होगा? हर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना भी स्ट्रेंथ का हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड कितना भी स्ट्रेंथ का हो, क्या वो सेम ही एंगल पे डिफ्लेक्ट करेगा? क्या सेम डिफ्लेक्शन होगा उसका हर एक कंडीशन में? नहीं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, और जितना कम होगा उतना कम डिफ्लेक्ट करेगा। चौथा ऑब्जर्वेशन अब हमारे सर जे थॉमसन। तो ये चारों ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया, और हमने आपको बताया कि पांचवा का ऑब्जर्वेशन वो जो रेस थे मैकेनिकल एक्टिविटी या मैकेनिकल इफेक्ट्स शो कर रहे थे। ओके, अब वहां से हमारे सर, अच्छा सर ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का सर कुछ तो नाम दिया, क्या ऐसे थोड़ी बोलेंगे ए निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है कम, ऐसे तो सर कुछ तो नाम उसका होगा ना सर कुछ तो नाम, हाँ ऑब्वियसली नाम है ना उसका भाई, इलेक्ट्रॉन। यही था हमारा निगेटिव चार्ज पार्टिकल। इसलिए ये पता चलो कैथोड रेज है ये इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यही जो कैथोड रेज से निकल रहा था, जो ग्लो कर रहा था, ये जो चार्ज था, जो रेज था, इसी को यही इलेक्ट्रॉन था। तो वहीं से हुआ हमारे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी। लेकिन सर हमारे जे थॉमसन यहाँ भी नहीं रुके। अब उनको ये पता करना था, उनके लिए नेक्स्ट चैलेंजिंग थिंग ये था कि ये जो सब कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो निगेटिव चार्ज है, ये कहीं एटम या कहीं पार्टिकल सेल के कंफ्यूजन है, हमको सब एक्साइटमेंट, लेकिन नहीं, अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है या नहीं है, अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है या नहीं है, इतना तो पता चल गया कोई इलेक्ट्रॉन, उसका नाम इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब सर वहाँ भी नहीं रुके, लेकिन इस चीज़ को जानने के लिए क्या नहीं, नेक्स्ट वीडियो में अब आप कमेंट कीजिए कि आप जानना चाहेंगे या नहीं जानना चाहेंगे, और जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। तो ये था पूरा स्टोरी। ओके स्टूडेंट्स, stay tuned with us and have a blissful day. Goodbye.